अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा-सा अलार्मिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सीएसएस की सीरीज़ प्रैक्टिस वगैरह जो भी है सैंपल हम एसेज़ लिखते हैं और आज का एसे भी है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर एक एसे बना के दिखाएँ और उसमें हेल्प करें। तो इंग्लिश एसे के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही रिलेवेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी क्या फ्यूचर आजकल हर थिंक टैंक और एकेडमिक डिबेट का हिस्सा है ये टॉपिक। सो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने असल में इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान भी बनाया है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी बना दिया है। रिसेंटली अगर आपने देखें कि डॉन का हम लोग सब मुताला करते हैं एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए, तो डॉन वालों ने तक एआई की मदद ली थी, चैट जीपीटी की मदद ली थी और उसके बाद में उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया था। दे वर सॉरी अबाउट इट और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया। तो जिस स्पीड के साथ एआई इवॉल्व हो रहा है, उसने गवर्नेंस सिस्टम, इलेक्शंस, मीडिया और क्रेडिबिलिटी, पब्लिक ओपिनियन, ये वो तमाम चीज़ें हैं, उनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। ये वो स्टेज है जहाँ हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि हम एआई को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जितना अमल दखल इसका हमारी लाइव्स में आजकल हो चुका है, तो ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने लग गई है। और यही 2 इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आज हम इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। कैन ह्यूमैनिटी कंट्रोल एआई बिफोर इट कंट्रोल्स अस? या फिर इसे आप यूँ भी कह सकते हैं, अस का यहाँ पर आप डेमोक्रेसी के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि एआई एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका सपोर्ट बहुत मुझे मोटिवेट करता है और जिस तरह आप कमेंट्स में आके मुझसे फरमाइश करते हैं, दैट गिव्स मी अ ड्राइव टू मूव अहेड एंड हेल्प यू गाइस। और हमें सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए मुझे हौसला देता है। तो चलिए फिर दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम एआई और डेमोक्रेसी का फ्यूचर या फिर आप जो कैन ह्यूमैनिटी कंट्रोल अस बिफोर इट कंट्रोल्स अस, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, आज देखें, हमने एक मरतबा फिर प्रेसी का प्रीवियस वीडियो जो था उसके बाद फिर हमने एक फरमाइशी ऐसे को टेकअप किया है जिसमें हमारा अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पेपर में डिमांड क्या की जाती है कि ये 4 आइटम्स या ये 4 चीज़ें आपके एसे के अंदर ज़रूर होने चाहिए। तो आज के एसे में हम इन चारों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, डिस्कोर्स यूज़ करेंगे इसका। एक्सपोज़िशन में बताएँगे कि एआई क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में हम बताएँगे कि एआई इंटरवेंशंस की तस्वीरी क्वालिटी में एक्सप्लेनेशन उनको एक्सप्लेन करेंगे, खाका पेश करेंगे और उसके बाद नैरेशन में हम बताएँगे कि इसकी दुनिया में आम लाइफ़ में रियल वर्ल्ड के अंदर एग्ज़ाम्पल्स क्या है। लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल आ गया, डीप फेक इलेक्शन इन्फ्लुएंस केसेस आ गए। आर्गुमेंटेशन यानी जब आप दलाइल देते हैं अपने एसे के अंदर, तो ये बताना होता है कि क्या इंसान एआई को कंट्रोल कर सकता है या क्या एआई डेमोक्रेसी के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। ठीक है? तो पहले मैं आपको एक्सपोज़िशन में चीज़ें बताता जाता हूँ, आप प्लीज़ नोट करते जाइएगा। एक्सपोज़िशन सबसे पहले आता है। एआई असल में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं, जो पैटर्न्स सीख कर इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं। डेमोक्रेसी की अगर आप बात करेंगे तो डेमोक्रेसी एक पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल सिस्टम है जो फ्री विल, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर पब्लिक चॉइस पर डिपेंड करता है। इसकी बुनियाद यही होती है। तो जब एआई और डेमोक्रेसी इंटरेक्ट करते हैं तो फायदा भी होता है और इससे खतरा भी पैदा होता है। तो ये आपकी हो गई एक्सपोज करना टॉपिक को कि आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर टॉपिक टू गो अहेड इन दिस एसे। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन इसमें ये डालना होगा कि आप सोचें कि एक ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट है, जहाँ एआई के एल्गोरिथम्स आपके सोशल मीडिया फीड ट्राई करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। न्यूज़ आपको एआई क्यूरेट करके देता है, बना के देता है, वीडियोज़ बन जाती हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी एआई टारगेट करके भेजती है। ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल एजेंसीज़ ढूँढनी पड़ती हैं, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स भी मालूम कर सके कि ये एआई बेस्ड है या नहीं है। ठीक है? तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी। इसके बाद जब आप नैरेशन की बात करेंगे तो नैरेशन में आप एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हैं, रियल इवेंट्स बात कर सकते हैं इनकी, ग्लोबल एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने डेटा हार्वेस्टिंग के ज़रिए यूएस जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे, उनको इन्फ्लुएंस किया था। और 2023 में मल्टीपल कंट्रीज़ में डीप फेक पॉलिटिकल वीडियोज़ वायरल हुई, जिन्होंने वोटर के डिसीजन को डिस्टर्ब किया। वोटर्स को पता नहीं चलता कि हाउ एक्चुअली दिस वीडियो इज़ गोइंग अबाउट, कि क्या ये वाक़ई रियल है या नहीं है। वोटर्स में ज़्यादातर जो है वो ऐसे होते हैं जो कि तस्दीक नहीं करते, बिलीव करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा होती है। तो ये एक इश्यू है।
इंडिया में एआई जनरेटेड स्पीचेस वायरल हुई जो असली लीडर्स ने कभी कही ही नहीं है। ये सारी कहानियां बताती हैं कि एआई का मिसयूज डेमोक्रेसी को हिला के रख सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कोर डिबेट लाइज हियर इन द आर्गुमेंटेशन, कि अब ऐसे का मेन आर्गुमेंटेटिव पार्ट क्या है, वो ये है कि आर्ग्यू क्या करेंगे आप। सवाल ये है कि क्या हम एआई को कंट्रोल कर सकते हैं, और सपोर्ट में आप आर्गुमेंट दे सकते हैं या अगेंस्ट में भी दे सकते हैं। ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हाउ यू कैरी ऑन दिस ऐसे, क्या आप पॉजिटिव लेकर जा रहे हैं या नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मैं आपको पॉजिटिव आइडियाज भी दे देता हूँ, नेगेटिव आइडियाज भी दे देता हूँ। आप उन दोनों को यूज करते हुए अपने ऐसे को आगे फ्लो में ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव आइडियाज की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एआई रेगुलेशन फ्रेम बन रहे हैं एआई के हवाले से, जिसमें आप एआई के इस्तेमाल को लिमिटेड या फिर कंट्रोल्ड स्टाइल में आप चला सकते हैं। ह्यूमन इन लूप सिस्टम्स अभी तक मौजूद है कि इंसान अपना काम खुद कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता अगर एआई का अमल दखल आ रहा है तो वो उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि इंसान अब भी कई चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, रेस्पॉन्सिबल यूज का ग्लोबल कंसेंसस डेवलप हो रहा है। मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि एआई को आगे बढ़ने से, इतना ज्यादा आगे बढ़ने से रोका जाए और उसमें एक रिस्पॉन्सिबल अंदाज में उसकी यूटिलिटी या यूजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तमाम आर्गुमेंट्स मैंने आपको बताए कि आप इन तमाम आइडियाज को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट में आप ये कह सकते हैं कि एआई की स्पीड ह्यूमन गवर्नेंस से ज्यादा है, कि इंसान जितनी देर में फैसले करेगा एआई उसको बिना सोचे समझे आगे तेजी से बढ़ा सकता है। अब बैड एक्टर्स एआई को इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड एआई मिस इन्फॉर्मेशन को वायरल कर देती है विद इन मिनट्स। जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर में एआई उसे आगे ले जा चुका होगा। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं ये देखें नीचे यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खुद भी कह चुके हैं कि मशीनों की हुकूमत जो है ना, एहसास मुरवत को जो है खत्म कर देती है, कुचल देती है। तो ये तमाम 4 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको एक बुनियाद बना के दी है इस एसे की। अब आते हैं मरकजी पॉइंट की तरफ, कि हमें पूरे एसे की आउटलाइन में क्या-क्या लिखना होगा। आउटलाइन में सबसे पहला नंबर आता है हमेशा इंट्रोडक्शन का। सबसे पहला नंबर इंट्रोडक्शन का आता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले एआई क्या है, डेफिनेशन, और उसके बाद आप आएंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। यहाँ भी इसकी डेफिनेशन बताएंगे और साथ-साथ अपना जो है आपने क्या बताना होगा? आपने बताना होगा कि ये दोनों की तारीफ के साथ-साथ अपना कोर आर्गुमेंट आप क्या लिखना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, आर्गुमेंटेशन, ये 4 पॉइंट्स को जब आप लेके चलेंगे तो इसमें आपको ईज़ी हो जाएगा कि आपका कोर आर्गुमेंट क्या है। आइदर यू आर रनिंग गोइंग इन फेवर ऑफ एआई और गोइंग अगेंस्ट एआई। तो आपने इसका कोर आर्गुमेंट यहीं पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने बताना पड़ेगा कि एआई और डेमोक्रेसी बेसिक इंटरेक्शन कहाँ पर है, दोनों के दरमियान राब्ता कहाँ पर होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये चीज एक्सपोजिशन में आ जाएगी। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर आएंगे, हाउ एआई शेप्स पब्लिक ओपिनियन। हाउ एआई शेप्स पब्लिक ओपिनियन, एआई के जरिए अवामी राय आमा कैसे बनाई जा सकती है और उसका पॉलिटिकल बिहेवियर पे क्या असरात उसके मरतब हो सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी चीजें तमाम नरेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है किसका? चौथा पॉइंट आता है आपका रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का। रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी आप मिसालें देंगे, जैसे मैंने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका की मिसाल दी और दूसरी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दी कि अमेरिकी इलेक्शंस में कैसे उनको इंडिया के अंदर जो स्पीचेस हैं, जाली स्पीचेस जो कि असल रहनुमाओं ने, लीडर्स ने की ही नहीं होती, उनको फैलाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आप रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल चौथे नंबर पर दे सकते हैं, ये जो कि बेसिकली पार्ट है किस चीज का? बेसिकली ये पार्ट है नरेशन का। ठीक है, उसके बाद आप पांचवें नंबर पर आर्गुमेंटेशन दे सकते हैं। आर्गुमेंटेशन यानी जब आप दलाइल देंगे तो दलाइल के अंदर आपके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या होंगे? कैन एआई कंट्रोल ह्यूमैनिटी, क्या एआई इंसान जात को, इंसानियत को कंट्रोल कर सकती है? इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। रिस्क्स ऑफ अनरेगुलेटेड एआई, रिस्क्स क्या है कि अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेटेड एआई, के अगर इसको रेगुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाया जाए तो उसके फवाइद क्या हो सकते हैं। उसके बाद आप छठा पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो सकता है। एआई मौजूद है मुआशरे के अंदर, तो
जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा, जमहूरियत का मुस्तकबिल एआई ड्रिवन सोसाइटी में क्या होगा, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। देन बचाव के लिए आपने अगर कोई सेफगार्ड्स रखे हैं तो वो क्या हो सकते हैं, तो इसमें आप सेफगार्ड्स अपने कंट्री के हवाले से या ग्लोबल लेवल पर जो सेफगार्ड्स रखे गए हैं या निगरानी के निज़ाम मौजूद हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स हों या सिस्टम्स हों, उनके ऊपर आप 7वें पैराग्राफ में बात कर सकते हैं। ऐसे का हमेशा आखिरी पार्ट जो होता है वो कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में आप पूरे आर्गुमेंट को बताएँगे कि ह्यूमन ओवरसाइट और जस्टिस बेस्ड गवर्नेंस जो है, वो ही सिर्फ़ आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है कि आप एआई को भी कंट्रोल करें और एआई को कंट्रोल करते हुए उसे जमहूरियत के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो वही माशरा आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ बंदर के हाथ में जिस तरह से उस्तरा आ जाता है, तो वो हर एक को काटना शुरू कर देता है। तो हमारा मामला भी यही होगा। ऐसे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये सैंपल इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि 20वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बन चुका है, जो कि समाजी और सियासी बिहेवियर को, अवामी बयानिए को, जमहूरी इदारों को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरा है। तो जिस वक़्त ये जिद्दत सामने आई है, उसके जहाँ तक फ़वाइद हैं, ख़तरात भी हैं, उसको मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्विलेंस यानी जासूसी निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे-जैसे एआई बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान इस बात का हो सकता है कि क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं या ये हमें कंट्रोल करने लग जाए। तो जमहूरियत का इस्तेहकाम किस चीज़ में है? ये तमाम बातें जो मैंने आपको एनकैप्सुलेट करके दी हैं एक सैंपल इंट्रोडक्शन के तौर पर, इसे आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें ये तमाम लवाज़मात शामिल हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड सीएसएस स्टाइल जो कि दोस्त ने हमसे कमेंट्स में आकर फरमाइश की थी, उसको हमने ब्रेक डाउन करके आपको समझाया। आपके लिए मैं इसी तरीके तर्ज़ अमल के साथ, टेम्पलेट के साथ जो हमने ये टेम्पलेट बनाया है, सीरीज़ में आपको पेश करता रहूँगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू आस्क मी के व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं? किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखवाना चाहते हैं? किस टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए? हमारा कृषि सेक्शन है, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो कृषि सेक्शन में मैंने दूसरा जो पार्ट है इस पेपर का, सीएसएस के एग्ज़ाम का, जिसमें प्रिसिएंट कंपोज़िशन आता है, उसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वगैरह का पेपर भी सॉल्व करना सिखाया था और कृषि के बारे में भी डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।